और जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 स्पेन में स्थित बार्सिलोना एल प्रात एयरपोर्ट से उड़ान भरा। इस प्लेन को जर्मनी में स्थित डसेलडोर्फ एयरपोर्ट पर लैंड करना था। टेक ऑफ करते ही ये प्लेन धीरे धीरे अपने हाई एल्टीट्यूड को गेन करने लगा। करीब 30 मिनट के अंदर ही ये प्लेन लगभग 38,000 फीट के एल्टीट्यूड तक पहुंच गया। प्लेन में अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। उस दिन मौसम काफी साफ सुथरा था, पर तभी अचानक से ये प्लेन अपने हाई एल्टीट्यूड से तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। प्लेन का स्पीड इतना ज्यादा था कि अगले 10 मिनट के अंदर ही ये प्लेन 38,000 फीट के एल्टीट्यूड से नीचे गिरते हुए सीधा पहाड़ी से जा टकराया। ये टक्कर इतना जोरदार था कि टकराव के तुरंत ही प्लेन सैकड़ों टुकड़ों में बट गया। साथ ही प्लेन में भीषण आग लग गई। प्लेन के इतने टुकड़े देखकर प्लेन में बैठे 150 लोगों का क्या हाल हुआ होगा, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। प्लेन में बैठे 150 लोग एक ही पल में हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। यह हादसा इतना भयानक था कि पैसेंजर्स की डेड बॉडीज को देखकर उनकी पहचान कराना भी काफी मुश्किल हो गया। आखिर में उनका डीएनए टेस्ट किया गया और फिर उनके घर वालों को डेड बॉडी को सौंपा गया। पर सवाल ये था कि आखिर इतना भयानक हादसा कैसे हो गया, जबकि प्लेन में कोई भी स्ट्रक्चरल फेलियर या तकनीकी खराबी नहीं था और ना ही लास्ट मोमेंट तक पायलट ने किसी भी तरह का इमरजेंसी या मेडे कॉल किया था। लेकिन इसके बावजूद भी इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे हो गया? क्या ये सच में कोई हादसा था या कोई सोची समझी साजिश? जानेंगे पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। चौबीस मार्च 2015 जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 एयरबस A320-211 मॉडल का एक बहुत ही आधुनिक प्लेन सुबह के 10:01 पर बार्सिलोना एल प्रात एयरपोर्ट पर रनवे 07R से उड़ान भरने वाला था। इस प्लेन को जर्मनी में डसेलडोर्फ एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इस प्लेन में 144 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर सवार थे। इस प्लेन में ज्यादातर लोग जर्मनी से और स्पेन से थे। इस प्लेन को 34 वर्षीय कैप्टन पेट्रिक सोंडेनहाइमर उड़ाने वाले थे। इनके पास 10 साल का कुशल अनुभव था। साथ ही 27 वर्षीय को पायलट एंड्रियास लुबिस भी कैप्टन का साथ देने वाले थे और इनके पास सिर्फ 630 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 काफी पुराना प्लेन था, लगभग 25 साल पुराना। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लेन कितना साल पुराना है, बस प्लेन का मेंटेनेंस अच्छा होना चाहिए। फ्लाइट 9525 का मेंटेनेंस काफी अच्छा था, इसीलिए डरने की कोई भी बात नहीं थी। उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था, बारिश या तूफान का नामो निशान तक नहीं था। फाइनली सुबह के 10:01 पर फ्लाइट 9525 बार्सिलोना एल प्रात एयरपोर्ट से उड़ान भरा और धीरे धीरे अपने हाई एल्टीट्यूड को गेन करने लगा। करीब 30 मिनट के बाद ये प्लेन लगभग 38,000 फीट के एल्टीट्यूड तक पहुंच गया था और अब कैप्टन के पास काफी वक्त बचा था। इसलिए कैप्टन पेट्रिक ने इस प्लेन को ऑटो पायलट पर सेट कर दिया और वॉशरूम का यूज करने के लिए वो कॉकपिट से बाहर चले गए। उधर एटीसी भी समय समय पर फ्लाइट 9525 को गाइड कर रहा था, पर तभी एटीसी ने देखा कि फ्लाइट 9525 अचानक से अपने एल्टीट्यूड से काफी तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा है। ये देखकर एटीसी ने तुरंत ही फ्लाइट 9525 के पायलट के साथ कांटेक्ट करने का कोशिश किया, पर उधर पायलट की ओर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। अब एटीसी बार बार कोशिश करने लगा फ्लाइट 9525 से कांटेक्ट करने की, पर फिर भी नो रिस्पॉन्स। उधर कैप्टन भी कॉकपिट के डोर को खोलने की कोशिश करने लगा ताकि वो जल्दी से जल्दी कॉकपिट में आ जाए और प्लेन का कंट्रोल अपने हाथों में ले और इस प्लेन को क्रैश होने से बचाए। पर अफसोस कॉकपिट का दरवाजा बाहर से खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये सब देखकर सभी पैसेंजर्स घबरा गए। अब प्लेन के कैबिन में चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। प्लेन को उड़ाने वाला एक्सपीरियंस कैप्टन अब कॉकपिट के बाहर था और वो बाहर से कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय मौत का इंतजार करने के। पर कॉकपिट में अभी भी एक इंसान था और वो था को पायलट एंड्रियास, पर वो भी कुछ रिस्पांस नहीं दे रहा था। कैप्टन के लाख कहने के बावजूद भी उसने कॉकपिट के डोर को खोला नहीं।
अब प्लेन का पूरा कंट्रोल को पायलट के हाथों में था और खुद उसने ही इस प्लेन को क्रैश कराने का पूरा प्लान बनाया था। अब एंड्रियाज इस प्लेन को सीधा पहाड़ी की ओर उड़ाता ले गया। बेचारा कैप्टन बाहर से बस यही कहता रहा कि भगवान के लिए बस एक बार दरवाजा खोल दो और मुझे अंदर आने दो, मुझे इस प्लेन को क्रैश होने से बचाने दो। पर को पायलट एंड्रियाज कैप्टन की एक न सुनी। 38,000 फीट के एल्टीट्यूड से सीधा एक पहाड़ी की ओर प्लेन को उड़ाता ले गया और फिर हुआ एक जोरदार धमाका। ये प्लेन सीधा एक पहाड़ी से जा टकराया। ये टक्कर इतना जोरदार था कि प्लेन सैकड़ों टुकड़ों में बट गया। प्लेन के इतने टुकड़े देखकर किसी की भी जिंदा बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एक पल में ही सब कुछ खत्म हो गया था। कुछ परिवार वालों को अपनों की डेड बॉडीज भी ठीक से नसीब नहीं हुई। डेड बॉडीज को देखकर उनकी पहचान कराना भी काफी मुश्किल हो गया, इसलिए उनका डीएनए टेस्ट किया गया और फिर डेड बॉडीज घर वालों को सौंप दिया गया। घटनास्थल पर चारों ओर प्लेन के छोटे छोटे टुकड़े, पैसेंजर्स के कटे हुए अंग और उनका सामान चारों ओर बिखरा पड़ा था। ऐसा नजारा देखकर इन्वेस्टिगेटर्स का भी दिमाग चकरा गया। आखिर को पायलट ने ऐसा क्यों किया होगा? इस घटना के पीछे की असली कहानी आखिर क्या हो सकती है? क्यों खुद को पायलट ने ही ऐसे काम को अंजाम दिया? क्या खुद को पायलट किसी आतंकी संगठन से जुड़ा तो नहीं था? अब इसके बारे में पता लगाना इन्वेस्टिगेशन की टीम को काफी जरूरी हो गया। घटनास्थल से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को बरामद कर लिया गया, पर इसे डिकोड करने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन की टीम को कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिला। लेकिन एक सबूत हाथ लगा। कैप्टन पेट्रिक इस प्लेन को ऑटो पायलट पर सेट करके वॉशरूम का यूज करने के लिए कॉकपिट के बाहर चले गए थे और तभी को पायलट एंड्रियाज ने कॉकपिट के डोर को अंदर से जानबूझकर बंद कर दिया और ऑटो पायलट को डिसएंगेज कर दिया। साथ ही उसने कॉकपिट के डोर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाले मेन स्विच को भी बंद कर दिया, ताकि जब भी कैप्टन वापस कॉकपिट में आने का प्रयास करे तो उसे डोर ही ओपन ना हो जाए। अब कैप्टन के पास भी उस डोर को खोलने का कोड था, पर कोड पैनल को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ही नहीं हो रहा था। तो ऐसे में दरवाजा ओपन होगा तो होगा कैसे? कैप्टन ने दरवाजे पर कई बार दस्तक दी और दरवाजे पर धमाका भी किया, इवन दरवाजे को तोड़ने का भी प्रयास किया। लेकिन सिक्योरिटी पर्पज से इस दरवाजे को इतना सिक्योर बनाया था कि बाहर से बिना परमिशन के कॉकपिट में कोई भी एंट्री नहीं कर सकता था। बेचारा कैप्टन दरवाजे को खोलने की नाकाम कोशिश करता रहा, पर अफसोस दरवाजा कभी खुला ही नहीं। उधर कॉकपिट में को पायलट ने कंट्रोल पैनल में छेड़खानी करना शुरू कर दिया ताकि ये प्लेन जल्दी से जल्दी क्रैश हो जाए। उसने प्लेन के नोज को नीचे की ओर कर दिया और प्लेन के स्पीड को बढ़ा दिया। फिर क्या था, जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 का क्रैश होना अब तय था। दुर्घटना के 3 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन की टीम को पायलट एंड्रियाज लुबीज के घर पहुंच गई, पर उन्हें कोई भी ठोस सबूत या सुसाइड नोट्स नहीं मिला। लेकिन उस दौरान उन्हें एक डॉक्टर का रिपोर्ट मिला, जो रिपोर्ट एंड्रियाज लुबीज का था। उसमें डॉक्टर ने साफ साफ लिखा था, को पायलट एंड्रियाज लुबीज मानसिक तौर पर काम करने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है, इसलिए वो किसी भी तरह का कोई भी काम ना करे। दरअसल एंड्रियाज लुबीज एक मानसिक बीमारी का शिकार हो गया था। उसके लिए वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी ले रहा था, पर इसके बारे में उसने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया था। वो अपनी बीमारी को छुपाने का प्रयास कर रहा था। अगले दिन फिर से उसके घर की तलाशी ली गई और उस दिन उसके घर से दवाइयाँ मिली। इससे साफ साफ पता चल रहा था कि एंड्रियाज की मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और वो प्लेन को उड़ाने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं था। उसने लगभग 40 से भी अधिक डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट लिया था। दवाइयों का सेवन ज्यादा करने के कारण उसकी नजर कमजोर होने लगी थी। वो धीरे धीरे अब अंधा होने लगा था। उसे अब डर लगने लगा कि अंधा होने के कारण कहीं उसका पायलट का लाइसेंस कैंसिल ना हो जाए, इसलिए उसने फ्लाइट को क्रैश करके सुसाइड करने का प्लान बनाया। उसका कंप्यूटर चेक करने के बाद ये पता चला कि वो हमेशा गूगल पर सर्च करता रहता कि सुसाइड कैसे किया जाए। उसकी डिप्रेशन का मेन कारण उसकी गर्लफ्रेंड को भी बताया जाता है।
उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, उसका नाम कैथरीन था। वो दोनों भी जल्द ही शादी करने वाले थे, पर हाल ही में उनका ब्रेकअप हो गया था। वो हमेशा अपने गर्लफ्रेंड से कहता था कि तुम देख लेना, एक दिन मैं ऐसा काम कर लूंगा कि पूरी की पूरी दुनिया मुझे हमेशा के लिए याद रखेगी। खैर जो भी हो, लेकिन एक लड़की के चक्कर में 150 घरों के दिए हमेशा हमेशा के लिए बुझ गए। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।